दोस्तों, इंडियन रेलवे से जब भी आपको जर्नी करना हो, खास करके कनेक्टिंग जर्नी, जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक स्टेशन से लेकर के आप दूसरे स्टेशन तक गए और वहां से अगेन आपको एक ट्रेन पकड़ करके फिर किसी स्टेशन तक जाना हो, आपका डेस्टिनेशन तक जाना हो, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग जर्नी। अगर आपको इस तरह से कनेक्टिंग जर्नी आपको करना है, तब आप बीच में प्रॉपर टाइम मेंटेन करना जरूर ना भूलें, क्योंकि ऐसे हो सकता है, आप सबको पता ही है कि इंडियन रेलवे का हाल क्या है। वैसे इसका रीजन तो बहुत बड़ा ये है कि प्रतिदिन इंडियन रेलवे से 2 करोड़ 45 लाख लोग डेली सफर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ट्रेन में जब सफर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ट्रेन जो है लेट होने की संभावना रहती है। यहाँ तक कि प्रीमियम ट्रेन की भी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 3 घंटा तक का भी आपने अगर अपने लिए बीच में समय दे करके आपने बुकिंग किया है, तो भी अगर आपकी ट्रेन 4 घंटा 5 घंटा लेट होगी, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ऐसी अवस्था में अगर आपकी टिकट कंफर्म है, ठीक है, और आपकी ट्रेन हो गई लेट, तब तो आपको भाई कैंसिलेशन चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात होती है, अगर आपकी टिकट आरएसी है, तब यहाँ आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आपको पता चल गया कि मेरी अगली ट्रेन जो है इतने बजे है, तो आपको पता चल जाएगा आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस समय अगर वो लेट हो रही है, ठीक है, और इनऑर्डिनेट डिले हो रही है, उस समय में आपको पता चल जाएगा, चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि आपकी भाई टिकट जो है वेटिंग से आरएसी हो गई है और कंफर्म नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में इससे आपको एक फायदा जरूर हो सकता है कि आप टीडीआर डिपॉजिट करेंगे तो आपको रिफंड मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, ऐसा एक इंस्टेंस हुआ था मेरे साथ, इसलिए भी शायद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को। क्यों, मेरी जो ट्रेन थी, प्रीमियम ट्रेन थी, ठीक है, हावड़ा दुरंतो, और वो लगभग 5-6 घंटा लगभग लेट हो गई थी, जिससे मेरा क्या हुआ, जो कनेक्टिंग ट्रेन है वो मिस हो गई। लेकिन कुदरती उसमें क्या था, मेरा जो हावड़ा से टिकट था यहाँ न्यू अलीपुर द्वार के लिए, तो उस समय में क्या हुआ कि जो मेरी वेटिंग थी 62, और एक्सपेक्टेशन में कि ये टिकट जो है कंफर्म हो जाएगी, और होता भी है। हावड़ा से मोस्टली जो है आपका जीएनडब्ल्यू हो, हावड़ा से मोस्टली आपका जीएनडब्ल्यूएल है, 50 है, 60 है, तब वो भी आराम से आपके कंफर्म हो जाती है। तो इसी एक्सपेक्टेशन में मैंने टिकट बुक कराया था, लेकिन कुदरती क्या हुआ, वो कंफर्म ना होकर के आरएसी हो गया। ऐसी स्थिति में मुझे इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि जैसे ही चार्ट प्रिपेयर हो गया, मुझे मैसेज आ गया कि आपकी जो है टिकट कंफर्म नहीं हुई, आरएसी नंबर इतना इतना मिला है। मैंने क्या किया, फिर मुझे मौका मिल गया। ऐसी स्थिति में एक ऑप्शन होता है कि फाइल टीडीआर। हाँ, लेकिन इससे आपका ये होना चाहिए कि आपने जहां से, जिस आईडी से अगर आपने टिकट बुक किया है, उसी आईडी से जाकर के आपको ये करना है, ये चीज का ध्यान रखना है। लेकिन इसके साथ ही साथ टीडीआर फाइल कैसे करते हैं इस वीडियो में तो जानेंगे। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ऐसे और भी कितने रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो मैंने बता दिया इंस्टेंस के रूप में, और भी ऐसे कई रीजन हो सकते हैं जिससे आप अपने टिकट को डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम टीडीआर। टीडीआर का मतलब है टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। ठीक है, तो जस्ट हम ये काम करके अपने लिए रिफंड कैसे ले सकते हैं और कैसे टीडीआर फाइल कर सकते हैं, किन किन कारणों से हम फाइल कर सकते हैं, ये सारा कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपने आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप में जाना है और वहां जाकर के ट्रेन्स में जाएंगे। ट्रेन्स में जाएंगे तो आपको इस तरह से कुछ ऑप्शन निकल करके आएगा, और इसमें फाइल टीडीआर का ऑप्शन है। ठीक है, हाँ, ये फाइल टीडीआर के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन मांगेगा। इस तरह से लॉगिन कर लेना है ऐप में, आईआरसीटीसी ऐप में। लॉगिन होने के बाद में आपको सिंपली वहां ले जाएगा जहां आपकी टिकट बुक हो रखी है। ठीक है, जो टिकट आपकी बुक हो रखी है वो शो हो जाएगा, और यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से पदातिक एक्सप्रेस यहाँ लिखा हुआ है, मेरा पीएनआर नंबर शो हो रहा है, और सियालदा से लेकर के न्यू अलीपुर द्वार तक का ये टिकट था। ठीक है, इस तरह से देखिए टिकट का पूरा डिटेल्स आ गया है, और पहले वेटिंग 62 था और आरएसी S3 में 71 मेरे को सीट मिल गई थी चार्ट प्रिपेयर होने के बाद में। यहाँ दिख रहा है ना चार्ट प्रिपेयर्ड। ठीक है, इस तरह से सारा डिटेल्स आ गया है, और उसके बाद में आपने क्या करना है, ये अपने आप यहाँ फिर जब सेलेक्ट करेंगे तो रीजन देने के लिए आ जाएगा। तो उसके बाद में इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा टीडीआर रीजन। ठीक है, टीडीआर भरने का रीजन क्या है आपका, तो यहाँ पे सेलेक्ट टीडीआर रीजन करके आएगा। यहाँ आपने क्लिक करना है, यहाँ टेप कर देना है, इस तरह से एरो जैसा दिख रहा है। इसमें जब आप टेप करेंगे तो आपको फिर ऑप्शन आ जाएगा कि किस किस रीजन से आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं, किस किस रीजन से आप टीडीआर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पर दिया हुआ है ट्रेन लेट मोर देन 3 आवर्स एंड पैसेंजर्स नॉट ट्रेवल्ड। इस कारण से भी अगर आपका ट्रेन जो है 3 घंटा लेट चल रही हो, आप कहीं से भी बैठ रहे हैं, आपकी ट्रेन 3 घंटा लेट हो रही है और आपको देर हो रहा है, तो आप इस स्थिति में भी टीडीआर आप फाइल कर सकते हैं और रिफंड आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर है डिफरेंस ऑफ फेयर इन केस प्रॉपर कोच नॉट अटैच्ड। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस आपको दे दिया जाएगा। दूसरी बात है पार्टी पार्शली ट्रेवल्ड जर्नी टर्मिनेटेड शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, यानी आपका जो डेस्टिनेशन है वहां तक ट्रेन ना जा रही हो, ठीक है, और या आप ना जा रहे हो और पार्टली आपने किसी पोर्शन तक के लिए आप जर्नी कर रहे हो। ठीक है,
उसके बाद में ऑल कंफर्म पैसेंजर नॉट ट्रेवल्ड, तो जो पैसेंजर ट्रेवल नहीं कर रहा है उसके लिए भी आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। ट्रेन डाइवर्टेड पैसेंजर नॉट ट्रेवल्ड, ट्रेन अगर किसी कारण से डाइवर्ट हो गई, आपकी स्टेशन को होकर के नहीं जा रही, कहीं और से जा रही है, तभी भी आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेन डाइवर्टेड इन ट्रेन टचिंग बोर्डिंग स्टेशन, ट्रेन नॉट टचिंग बोर्डिंग स्टेशन, आपकी जो बोर्डिंग स्टेशन है उसको ट्रेन टच करके नहीं जा रही है, बट ट्रेन चल रही है कहीं और से होकर के, ठीक है, डाइवर्ट हो गई है। ट्रेन डाइवर्टेड इन नॉट टचिंग डेस्टिनेशन स्टेशन, पैसेंजर नॉट ट्रेवल्ड एज रिजर्वेशन प्रोवाइडेड इन लोअर क्लास, अगर पैसेंजर को लोअर क्लास में मिल गई है तो भी अगर वो जर्नी नहीं कर रहा है तो भी टीडीआर फाइल कर सकते हैं। पैसेंजर नॉट ट्रेवल्ड ड्यू टू टिकट इन आरएसी आफ्टर चार्टिंग, तो ये मेरा रीजन था, ठीक है। जैसे मैंने बताया अभी कि चार्ट प्रिपेयर होने के बाद में मेरे पास मैसेज आया कि आपकी टिकट जो है कंफर्म नहीं हुई, आपको आरएसी मिली है और सच एंड सच सीट में आप जाकर के बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला रीजन था जिसके चलते मैंने अपने लिए टीडीआर फाइल किया। उसके बाद में एक और भी है रीजन, ट्रेन टर्मिनेटेड शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि जहां तक ट्रेन को जाना चाहिए ट्रेन वहां तक नहीं जा रही है और किसी कारणवश ट्रेन को पहले ही उसको टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो सारे रीजन होते हैं इस पे आप टीडीआर फाइल करके अपना रिफंड ले सकते हैं। पार्टी पार्शली कंफर्म्ड वेट लिस्टेड एंड वेट लिस्टेड पैसेंजर डिड नॉट ट्रेवल, यानी कि कुछ लोगों के जो टिकट हैं कंफर्म हो गए और कुछ लोगों के वेटिंग में है, ऐसे में जो वेटिंग वाले हैं वो ट्रेवल नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए अभी आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं, ठीक है। पैसेंजर नॉट ट्रेवल्ड ड्यू टू कोच डैमेज, कोच डैमेज है या कोई प्रॉब्लम है उसमें, उसके वजह से भी अगर आप ट्रेवल नहीं कर रहे हैं तो भी आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। अनेबल टू कैंसिल ड्यू टू ट्रेन रेस्टोरेटेड आफ्टर ट्रेन कैंसिलेशन, ट्रेन को कैंसिल करने के बाद में ट्रेन को फिर से रिस्टोर कर दिया गया है या ये सूचना मिल गई कि ट्रेन अब चलेगी, ऐसी स्थिति में भी आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल टीडीआर का जो भी आपका रीजन रहेगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा फाइल टीडीआर कंफर्मेशन, डू यू रियली वांट टू फाइल टीडीआर, तो इसमें आपने यस कर देना है। यस करने के बाद में आप देखेंगे इस तरह से डू यू रियली वांट टू फाइल टीडीआर, इसमें यस कर देना है। यस करने के बाद में आप देखेंगे इस तरह से टीडीआर फाइल्ड करके ऑप्शन आ जाएगा, टीडीआर फाइल्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद में फिर टीडीआर नंबर आ जाएगी इस तरह से जैसे यहाँ आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से टीडीआर फाइल करके आप अपने लिए अपना फुल रिफंड ले सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी दोस्तों मेरे खुद के एक्सपीरियंस का था, इसको बताना मैं जरूरी समझ रहा था, इसलिए एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना दिया मैंने। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को साथियों को शेयर कर देना, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।